सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों, सुनाओ। जो कल पेपर होगा आपके जूलॉजी 09 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आ गया हूँ, आप देख लेना। और ये जूलॉजी का जो 09 का पेपर होगा ये बहुत ही अलग होगा, ठीक है। इसके लिए आप ज़रूर खुद सेल्फ स्टडी करें और मेरा काम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना, मैं बता दूंगा। और आपको इस पेपर के लिए आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर में बहुत आती है बैक, इसलिए थोड़ा आप गंभीर हो जाएं। इस इस बुक में भी चैप्टर 18 दे रखे हैं, तो आपको पूरे चैप्टर तो पढ़ने नहीं है। कितने पढ़ने कितने नहीं पढ़ने मैं बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं कल वाले एग्ज़ाम हुआ था जूलॉजी 10th का, कैसा क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी 2 मिनट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। जो कल पेपर हुआ था वो बहुत ही अलग प्रकार का हुआ था। मतलब जो जूलॉजी 10th के आज दिन तक जितने पेपर आए उनमें से बहुत ही भिन्न था। उसका पैटर्न ही पूरा बदल गया था। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या नहीं पूछा है, पूरा अलग होता। तो कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गया था उसमें भी उसने क्वेश्चन पूछे थे, पर उसकी भाषा अलग थी। सेम टू सेम कोई क्वेश्चन था, उसकी भाषा अलग थी। आप इसलिए किसी की भाषा अलग हो के आप क्वेश्चन घबराएं नहीं कि कोई क्वेश्चन की भाषा सेम टू सेम कोई नहीं देगा, ठीक है। अपने वहाँ पे कोई मम्मी पापा नहीं बैठे हुए, वही भाषा देंगे। जो घर पे नाम है वही वहाँ पे देंगे, कोई नहीं देगा। जो ऑफिशियल नाम है वही बताएंगे। इसलिए यही है कि आप किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है तो आंसर सभी का यही होता है, और लैंग्वेज चेंज कर देता है, आप उसमें घबरा जाते हो, क्योंकि आपने कभी बुक तो कभी खोली नहीं है एग्ज़ाम से पहले कभी। इसलिए आप घबराएं नहीं। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अलग ही होती है, हर बार ऐसा होता है। तो आप लैंग्वेज सही तरीके से पढ़ लें, क्या इसकी लैंग्वेज बन सकती है क्वेश्चन में, उस अनुसार आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। अब अपन बात करते हैं इस जूलॉजी 09 की। तो इससे पहले अपन एक बार इसके चैप्टर देख लेते हैं, कितने चैप्टर है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बताता हूँ। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपके पास कोई ओपन कोटा का ग्रुप हो बीएससी थर्ड ईयर का, या कोई आपके दोस्त हो, उसको वीडियो पहुंचा दीजिए, वो भी इसका फ़ायदा ले सके। अब आपको बात करते हैं इन चैप्टरों की, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन चैप्टर की। तो चैप्टर इसमें कुल 18 दे रखे हैं लगभग, ठीक है। कुल 18 चैप्टर दे रखे हैं। इसमें कुल 18 चैप्टर दे रखे हैं, तो आप लोग कितने चैप्टर पढ़ना, आपको सारे चैप्टर पढ़कर नहीं जाना है, क्योंकि अब की बार जूलॉजी 09 है, इसमें हर की बैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको हर चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर पढ़े पूरा पढ़े, कंप्लीट पढ़े, और जो चैप्टर पढ़े उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं छोटे छोटे, वही अब आगे पूछेंगे अब की बार, ठीक है। अब की बार शब्दावली पर अधिक निर्भर मत रहना, एक बार पढ़ जरूर लेना शब्दावली को। और शब्दावली अब की बार विस्तृत भी नहीं दे रखी है हर चैप्टर के पीछे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 पॉइंट दे के शब्दावली को पूरा कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं वो देख लेना। और हर क्वेश्चन में आपके हर चैप्टर में पढ़ो तो उसके जो भी पढ़ो, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोड डेटा पढ़ लिया है, सिपिलो कोड डेटा पढ़ लिया चैप्टर फर्स्ट के, तो ये पढ़ लिया तो आप उसके लक्षण जरूर पढ़ेंगे, हर एक के लक्षण पढ़ेंगे और 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जरूर। वो यही पूछेगा, जो फिर देखना कल क्या होता है। अब बता, चैप्टर नंबर फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें आप कोड डेटा है, ट्यूनिक डेटा है के लक्षण है, यूरो कोड डेटा है, सिपिलो कोड डेटा के लक्षण और इनके एग्जाम्पल और इनकी विशेषताएं एक बार देख लें। चैप्टर नंबर 2 हो गया एडमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा का तुलनात्मक विवरण देख लेना, और इनका वर्गीकरण है वो भी देख लेना।
एसिडियन टेडपोल लार्वा, उसका कायांतरण और उसकी एम्फिओक्सिस की भ्रूण की विकास व कायांतरण से तुलना। अब बता चैप्टर नंबर 4, अगेंथा क्या है। अगेंथा जबड़े इन जो मछली होती है उसको बोलते हैं, और ये पूछ सकते हैं इसमें इसकी परिभाषा लिखो पार्ट में। और जो लार्वा होता है एमोसिट, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है देख लेना। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि चैप्टर छोड़ना चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता हूँ चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 6 छोड़ सकते हो, परंतु इसमें अब भाग को इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले वे, इसलिए आप चैप्टर नंबर 6 है वो तैयार कर लेना। मतलब इसमें से एक बार रीडिंग आउट करना है, अधिक इस पर ध्यान मत देना, इसलिए मैं ये छोड़ने को बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, दंत विन्यास। एक बार चैप्टर पढ़ोगे तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। अब अपन बात इंपॉर्टेंट करते हैं कि आगे चैप्टर नंबर 8, 9, 10 दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है। अब कक्षा 6 से यही पढ़ के आ रहे हो कि परिसंचरण तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, ठीक है। तो आपको ये सभी पता है क्या है क्या नहीं है। आपको किसी एक, अब आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि सिपिकली में बताइए सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, पूछ सकता है मेढक में, कुत्ता मछली में, कबूतर में, सिपकली में आदि। तो किसी एक का आप याद कर लीजिएगा, कोई दूसरा आए तो उसमें भी उसी प्रकार सेम होता है, कुछ भिन्न नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो कोई ध्यान नहीं देता उसके बारे में। यदि आपने विशेष ध्यान दिया है तो आप उसका अलग प्रकार से लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप वही लिख सकते हो क्या है क्या नहीं। इसके लिए जो तीनों चैप्टर है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तो आप इनमें एग्जाम्पल के तौर पर जो इनमें चैप्टर में दे रखे हैं 3-4, हर चैप्टर में एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको समझा रखा है कि जो इसमें है कि कुत्ता मछली में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कबूतर में कौन सा होता है क्या नहीं होता है, और उसमें दे रखा सिपकली में क्या है क्या नहीं। तो हर आप एग्जाम्पल के तौर पर एक बार ज़रूर पढ़ लेना, और जब आप एग्जाम्पल के तौर पर इनको समझोगे तो 2-3 ही अंतर मिलेंगे, अधिक नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। तो आप ज़रूर पढ़ लेना इनको चैप्टर को। अब अपन चैप्टर नंबर 11, न्यूरॉन सिस्टम क्या है। इस चैप्टर में से अ भाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से अ भाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सिनेप्स क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, सिनेप्स क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है वो इसी चैप्टर में से है, और क्वेश्चन नंबर 11 में अ भाग में से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसलिए आप चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखें। अ भाग के लिए, विशेषकर अ भाग के लिए क्वेश्चन नंबर 11 पेज मतलब चैप्टर नंबर 11। अब बताए चैप्टर नंबर 12, मांसपेशी तंत्र क्या है, और एंडोक्राइन सिस्टम, मछलियों में अनुकूलन क्या है, उपसर्गों में पैतृक संरक्षण क्या है, देख लेना। और जो श्रप के लिए मैं बोल रहा था चैप्टर, यदि छोड़ ये श्रप वाला छोड़ देना, चैप्टर नंबर 6 छोड़ देना, तो इनके लिए अ भाग में भी क्वेश्चन आने की संभावना है, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ देना, आप देख भी लेना। इनमें से अ भाग के 2-3 बार रीड आउट है वो आप कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 हो गया है, पक्षियों में अनुकूलन और पक्षियों में प्रवास। अब क्या करेंगे, अब मैं यही दूंगा पक्षियों में अनुकूलन क्या है आप देख लो, तो आप देख लेंगे अनुकूलन क्या है। अब वो वहाँ पे क्या लिखेगा, पक्षियों में उड़ने की क्षमता के लिए अनुकूलन, इन होशियार कारकों का वर्णन करो। आप बोले कि पक्षियों में उड़ने वाले कौन से अनुकूल हो गए, यही है भाई अनुकूलन, ठीक है। जो पक्षियों में है तो उसमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। अब जो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत भाषा परिवर्तन होती है और आप चेंज हो जाते हो पूरे, आपका दिमाग चेंज हो जाता है। क्या और ये हमने अनुकूलन तो पढ़ते थे परंतु ये नहीं पढ़ा उड़ने वाला, अरे वही है। चैप्टर नंबर 18 हो गया, अनुकूल स्तनधारियों में अनुकूलनीकरण और प्रसारण, ठीक है। और ये हो गया। अब अपन कुछ नहीं, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अधिक लोड लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 17 है, उसमें आप प्रवास पे भी ध्यान रखना कि पक्षियों में प्रवास है, माइग्रेशन होता है तो क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन होता है इसमें, देख लेना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप जरूर देख लें।
आज मैंने ये 10 मिनट आपका इसलिए टाइम ज़्यादा लिया था क्योंकि मैं 10 मिनट में आगे वाला पेपर समझा दूंगा। उससे पहले मैंने आपको 10 मिनट टाइम इसीलिए लिया क्योंकि अभी पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, और जो अभाग है वो ज़्यादातर शब्दावली से न पूछकर चैप्टरों के अंदर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए वो प्रयास किया था। लगता है आप समझ पाए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, वो लेके आया हूँ। यदि आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो अपनी फ़ोन की क्वालिटी है, जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिएगा। 360 है तो 480 कर लीजिएगा, 420 कर लीजिए, यदि उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड भी लो या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पक्षियों में अनुकूलन और प्रवास की व्याख्या करो। पक्षियों में अनुकूलन व प्रवास की व्याख्या करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा 344 पेज नंबर पे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको मिल जाएगा 344 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मछलियों में अनुकूलन कौन कौन से हैं और प्राशन नियम क्या है मछलियों में, तो इसको आप मिल जाएगा ये आपको 321 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 321 पेज नंबर पे मिल जाएगा। जो मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ आपको पता ही है, अब मैं हर वीडियो में बताता आता हूँ कि जो आपको पेज नंबर मैं बता रहा हूँ वो ओपन कोटा की ऑफिशियल बुक है, उसमें ही मिलेंगे। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंतःस्रावी तंत्र क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, प्रमुख इसके विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अब आपको अभाग में इसकी ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभाग में 2 तरीके पूछ सकता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या है समझाइए 20 शब्दों में, 25 शब्दों में। और जो एंडोक्राइन है अंतःस्रावी ग्रंथियों के इन्हें 4 नाम 2 नाम पूछ सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो आप ज़रूर देख लेना। और अंतःस्रावी तंत्र क्या है और इनके प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों पर टिप्पणी लिखो। अंतःस्रावी ग्रंथि लगभग 9 से अधिक है या 9 है, तो आप देख लेना। 9 जो 9 है 9th है वो कौन कौन सी है, उस पर हर एक के आप कार्य याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है ये सब पार्ट में भी पूछ ले, तो पार्ट में भी इसकी पूछने की संभावना ज़्यादा है, पार्ट में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको अब याद करने की ज़रूरत है। इसके पेज नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड के पेज नंबर मैंने आपको बता दूं कि 289 289 पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर थर्ड के पेज नंबर 289 299। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पृष्ठवंशी जंतुओं में पाए जाने वाले 3 मूलभूत लक्षण लिखो। पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पेज नंबर 9 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षियों के आर्थिक महत्व पे एक नोट लिखे। आपको पता ही आर्थिक महत्व है तो पक्षियों वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसका पेज नंबर नहीं दिया है। ठीक है, और आप पूछे भी कौन सा चैप्टर है, कई कई बंदे ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं चैप्टर कहाँ है क्या नहीं है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 17 में मिल जाएगा। कबूतर के श्वसन तंत्र का वर्णन हो गया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो श्वसन तंत्र वाला चैप्टर में देख लेना, लगभग 9th वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तनधारियों में पाए जाने वाले जलीय अनुकूलनों पर टिप्पणी। अब मैं ये जलीय यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये पहले स्कैन कर लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर जलीय आप लिख भी सकते हो और उनके वापस अनुकूलन क्या है स्तनधारियों के वो भी आप लिख सकते हो। ये सबसे लास्ट में चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको, और पेज नंबर मैं इसके बता दूं 358 पे मिल जाएगा आपको। और अब की बार बुक भी बहुत बड़ी है, 18 पेज है जो चैप्टर है, तो आप ज़रूर उनको याद करना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम टू सेम पूछ सकता है। अब कैसे पूछेगा, निम्न का वर्गीकृत स्थान लिखियो।
अब वर्गीकृत स्थान क्या होता है, उसका वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति क्या क्या होती है वो, मतलब उसकी पीढ़ियाँ क्या क्या है। तो ये आपको मैं ये 3-4 आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं, हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, यही है, सेम है, और पेंट्रोमाइजोन। इसके लिए मैं आपको पेज नंबर भी बता दूं। क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 का पेज नंबर, हर्डमानिया का पेज नंबर है 29, पेज नंबर पे हर्डमानिया मिल जाएगा आपको। और एम्फियोक्सिस है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड का आंसर आपको पेज नंबर 60 पे मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पॉइंट का आपको आंसर मिल जाएगा पेंट्रोमाइजोन का 125 नंबर पेज नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 3 का आंसर आपको पेज नंबर 125 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एमोसिट लार्वा के लक्षण, कायांतरण, महत्व लिखे इनके। क्वेश्चन नंबर 9 का पेज नंबर आपको 129 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 10 स्तनधारियों में दंत विन्यास पर टिप्पणी लिखो, देख लेना, दंत विन्यास वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, पेज नंबर 101। हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इनमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको, आप इनको याद कर लें, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे पॉइंट करना याद जो आपको एग्जाम में आसानी से याद आ सके। 8 से 10 पॉइंट याद कर लेना ज़रूरी है। और पेज नंबर मैं इसको बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 का पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 12 एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है, इसके लक्षण, कायांतरण समझाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 100 शब्द पेज नंबर पे मिल जाएगा, 114 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 114 100 शब्द पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, 138 पेज नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 138 पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र क्या है, यह आपको चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में लगभग मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर मैं आपको इनके चैप्टर नंबर ही बता दूँ, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पे आपको ये मिल जाएगी। और इसके मैंने आपको चैप्टर बता रहा था तो उस टाइम में मैं बता लिया, इनके एग्जाम्पल सहित इनको याद करना है, पूरा इसको रटना नहीं है, एक बार समझना है और एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इन तीनों चैप्टरों में से एक एग्जाम्पल सहित बता देगा। इसका मैं अब कबूतर में कौन सा श्वसन तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र को समझा दो, पूछ सकता है उसकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 तंत्रिका तंत्र क्या है, और तंत्रिका कोशिका की संरचना, सेल मतलब कोशिका ही होती है, की संरचना व कार्य। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का पेज नंबर 243, क्वेश्चन नंबर 15 का पेज नंबर 243। अब मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने यदि पेज नंबर नहीं बताया हो तो मैं वापस बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का पेज नंबर 138 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का पेज नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 15 का पेज नंबर 243 है। क्वेश्चन नंबर 15 का 243 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 पेशी तंत्र क्या है, पेशियों के विभिन्न भागों पर टिप्पणी लिखिए। पेज नंबर 267 मतलब 267 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 का आपको पेज नंबर 267 पे मिल जाएगा आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें क्या है क्या नहीं है, कायांतर है, पूछ सकता है कायांतर क्या है, ये एक शब्दावली की तरह ही है। कायांतरण क्या है और प्रतिगामी कायांतरण क्या है, दोहरा परिसंचरण क्या है, क्लेश पर अलिंग क्या है, जरायुजकता क्या है, पेशीय दुष्पोषण क्या है, अवस्कर क्या है, यकृत निवाहिका क्या है, पेस मेकर क्या है। अब बताया क्वेश्चन नंबर 18 का पॉइंट नंबर फर्स्ट, पेट्रोमाइजोन का सामान्य नाम क्या है। अब मैं बता दूं, आप सोचेंगे 17 नंबर का आपने पेज नंबर नहीं बताया, ये पेज नंबर आपको वैसे भी मिल जाएंगे, जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको इन हर एक के
इनकी परिभाषा है, आसानी से मिल जाएगी, इसलिए मैंने इनके पेज नंबर नहीं बताए। क्वेश्चन नंबर 18, पेंट्रोमाइजोन का सामान्य नाम क्या है? और जो लार्वा होता है, कौन सा लार्वा? एमोसिट लार्वा होता है, वो पेंट्रोमाइजोन का ही लार्वा होता है। अब पूछ लेगा एमोसिट लार्वा है, इसका लार्वा है, यहाँ पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन की भाषा कैसे सेंस करता है मैं बताऊँ आपको। पेंट्रोमाइजोन की लार्वा का नाम लिखिए। आप बोले कि हमने लार्वा तो बहुत सारे पढ़े हैं, ये पता नहीं है पेंट्रोमाइजोन का कौन सा लार्वा है। तो एमोसिट लार्वा है, वो पेंट्रोमाइजोन का लार्वा है। अब जरूर याद कर लेना, पेंट्रोमाइजोन का सामान्य नाम याद कर लेना। पाइगो स्टाइल क्या होती है? वेलेनोग्लोसस के वर्ग का नाम की अगेनता क्या है? राना ट्रिकिनिका का वर्गीकरण के लिए। कशेरुक व अकशेरुक जंतुओं में अंतर लिखिए, यह आप कक्षा 9वीं से पढ़ के आए हो। और स्रफ विष क्या है और इसमें कौन सा विष क्या होता है, कैसा नहीं है, एक बार ये थोड़ा चैप्टर देख लेना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका पेज नंबर 334 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का पेज नंबर 334 मिल जाएगा आपको। यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो अपनी फ़ोन की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, वो थोड़ी घटा बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑफिसरों में पैतृक संरक्षण है, पेज नंबर 326 पे मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है हेमिकोडेटा के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 हेमिकोडेटा वाला आप देख लेना कि कोऑर्डेटा में क्या समानता है और नॉन कोऑर्डेटा में क्या असमानता है, क्या समानता असमानता जरूर लेना, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, समानता